Good evening, aspirants. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope so you are doing good. Today we are going to discuss Super Test Series 1 for the exam of Bihar State Food and Civil Services Supply Corporation Limited. तो आज की वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेजेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस पर बेस्ड हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। तो ऐसे ही हम सुपर टेस्ट सीरीज की आपको लगातार यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपने एलडीसी, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट या फिर क्वालिटी कंट्रोलर के लिए अप्लाई किया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस आपके लिए क्लास 1 वीडियो भी यहाँ पर डिस्कस किया था जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। जो भी कैंडिडेट्स अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे सुपर टेस्ट सीरीज, आप सभी को क्या करना है, जो क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाएंगे और यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप सभी को उसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और लास्ट में आप सभी को जितने क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट किए हैं और जितने करेक्ट हुए हैं वो भी सभी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड विद दिस एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर टेस्ट सीरीज। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान है? ऑप्शंस हैं A इंडिया, B ऑस्ट्रेलिया, C चाइना एंड D कनाडा। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आंसर है D ऑप्शन कनाडा। सो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में 19 दिसंबर 2022 को हेल्ड हुई है और इसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, लैंडमार्क एग्रीमेंट, जिसमें ग्लोबल एक्शन लिया जाएगा नेचर के लिए थ्रू द 2030 तक। तो 2030 तक ये इसके बारे में बात की गई है और यहाँ पर 188 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया है जो मॉन्ट्रियल में इकट्ठे हुए थे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्रोविजन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग डू नॉट अप्लाई टू। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के प्रावधान पर इसमें से क्या लागू नहीं होता है? A रीजनल रूरल बैंक RRB, B स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB, C पेमेंट बैंक PB एंड D प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक UCB अदर देन द सैलरी अर्बन बैंक। सो सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है C ऑप्शन पेमेंट बैंक यानी PB। तो पेमेंट बैंक जो है वो न्यू मॉडल बैंक के हैं, ये कॉन्सेप्चुलाइज किए गए हैं RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और ये इशू नहीं करते हैं, जो क्रेडिट्स है इसके द्वारा इशू नहीं किया जाता है। और ये जो बैंक्स हैं ये रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें जो करंट लिमिट है वो 2 लाख पर कस्टमर लिमिट की गई है और ये बैंक जो है ये लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं करते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C पेमेंट बैंक। नंबर 3 इज इन वन ऑफ इट्स वेरी सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन इन डिजिटल मार्केट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन October 20, 2022 sanctioned for its anti-competitive practices in multiple market in Android mobile device ecosystem। डिजिटल बाजारों में अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 20 अक्टूबर 2022 को एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में कई बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाओं के लिए मंजूरी दी है। तो ये कौन सी कंपनी है? A गूगल, B एप्पल, C माइक्रोसॉफ्ट और D एडोब। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है A ऑप्शन गूगल। तो गूगल जो है इट इज फाउंड एज अ डोमिनेंट इन द मार्केट फॉर लाइसेंसेबल जो OS फॉर द स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस के लिए मार्केट है और ऐप स्टोर जो है एंड्रॉयड स्मार्ट मोबाइल OS उसके लिए। तो इसमें जो गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम है वो भी इस ऐप डेवलपर के द्वारा यूज किया जाएगा जिसको GBPS भी बोलते हैं, जिसमें पेमेंट वगैरह इस ऐप के थ्रू रिसीव कर सकते हैं थ्रू द गूगल प्ले स्टोर से इसको परचेज करने के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन गूगल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 हु टुक ओवर एज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने पदभार संभाला है?
ए संजीव सिंह, बी मोहित सेठ, सी गौरव जायसवाल एंड डी संजय कुमार। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन मोहित सेठ। तो मेजर जनरल मोहित सेठ जो हैं ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग बन गए हैं काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नंबर 5, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्चेस वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विद विच ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस संगठन के साथ भारत के पहले जमानत बांड बीमा उत्पादकों में से एक को लॉन्च किया है? ए बजाज अलायंस, बी रिलायंस, सी सहारा एंड डी HDFC। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन बजाज अलायंस। तो ये जो प्रोडक्ट है ये ग्रोथ, जितना भी आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री के अंदर उसके लिए ग्रोथ करेगा। इसमें जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे हैं श्री नितिन गडकरी, उन्होंने इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है फ्रॉम द बजाज अलायंस की तरफ से। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज प्रपोज द बर्प एंड फार्ट टैक्स। किस देश की सरकार ने बर्प एंड फार्ट टैक्स प्रस्तावित किया है? ए डेनमार्क, बी रशिया, सी न्यूजीलैंड एंड डी ऑस्ट्रेलिया। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा टैक्स जो है अपने फार्मर्स के लिए फॉर द फार्ट्स एंड बम्प्स, जो उनकी काउज वगैरह जनरेट करते हैं उसके लिए इसको जारी किया गया है। ये पहला इनिशिएटिव है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो न्यूजीलैंड की तरफ से लिया गया है। न्यू क्लाइमेट चेंज प्रपोजल की तरफ से उन्होंने ये एड्रेस किया था कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहा है फॉर द कमिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए, तो उसके लिए ये यहाँ पर टैक्स प्रपोज किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर वॉज लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन विच डेट। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? ए सितंबर 25, 2022, बी अक्टूबर 2, 2022, सी अक्टूबर 10, 2022 एंड डी अक्टूबर 17, 2022। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन अक्टूबर 17, 2022। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इसमें मैंडेटरी किया गया है सभी कंपनीज के द्वारा कि जितनी भी सब्सिडीज हैं फर्टिलाइजर के लिए वो सिंगल ब्रांड भारत के अंदर दी जाएंगी। और इन्होंने इनोग्रेट किया है 600 PM किसान समृद्धि केंद्र को भी इनोग्रेट किया गया है। 2 दिन का ये इवेंट था जो पूसा कॉम्प्लेक्स में नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली में हेल्ड हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ए चेन्नई, बी भोपाल, सी पटना, डी वाराणसी। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन भोपाल। Question number 9, Daksh was in the news in October 2022. Which of the following statement is correct about the Daksh? दक्ष अक्टूबर 2022 में समाचारों में था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्ष के बारे में सही है? तो आप सभी को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शंस आर ए, इट इज एन इवेल्युएशन पोर्टल लॉन्च्ड बाय द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दक्ष is a web-based end-to-end workflow application through which RBI monitor compliance requirement in more focused manner with the objective of compliance culture in supervised entities like bank or NBFC. C is Daksh is a training manual developed by the NCERT to train the teachers, headmaster of primary school. D, Daksh is an online tool to evaluate the students of online classes. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. Very important question. आंसर है बी ऑप्शन। सो दक्ष एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है जिस ये आरबीआई के द्वारा किया गया है, जिसमें मॉनिटर करेंगे जितने भी कंप्लायंसेस वगैरह है मोर फोकस मैनर में इसके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा वेबसाइट्स को। इसका मेन एम और ऑब्जेक्टिव है
कि इसमें इम्प्रूव किया जाएगा जो भी कंप्लायंस कल्चर है सुपरवाइज एंटिटीज जैसे कि बैंक्स वगैरह के लिए या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु डिटरमाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, बी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सी फाइनेंस कमीशन एंड डी नाबार्ड। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइसेस जो है ये एक डिसेंट्रलाइज एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिसाइड करती है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1965 में एज अ एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की तरह, और इसका जो प्रेजेंट नेम है वो 1985 में चेंज हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, बी रूरल लिटरेसी डेवलपमेंट, सी रूरल रेलवेज एंड डी एडवांस कम्युनिकेशन लिंक फॉर रूरल पीपल। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, एकीकृत ग्रामीण विकास। सो इस 6th 5-year प्लान जो इंडिया का आया था ये इंप्लीमेंट हुआ था 1980 से 1985 के बीच में, जिसका प्राइमरी गोल था ऑब्जेक्टिव अचीव करने का कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तेजी से एम्प्लॉयमेंट बढ़े, पॉवर्टी कम हो और टेक्नोलॉजी जो है वो सेल्फ रिलायंस बने। तो ये सारे इसमें टारगेट्स थे 6th 5-year प्लान के। क्वेश्चन नंबर 12 इज मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड ऑथर्स आर गिवन। तो आपको इसमें करेक्ट मैच बताना है। ए वेल्थ ऑफ नेशन एम विश्वेश्वरैया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एडम स्मिथ, वैल्यू एंड कैपिटल J.M. कीन्स एंड जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बाय द हिक्स। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन। सो वेल्थ ऑफ नेशन जो है दिस इज फॉर द एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इज रिटन बाय एम विश्वेश्वरैया, वैल्यू और कैपिटल कीन्स is written by the Hicks and general theory of employment interest and money is written by J.M. Keynes। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इज अ फाइनेंशियल रेगुलेटर ऑफ ए RBI, बी कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, सी SIDBI एंड डी वर्ल्ड बैंक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है बी ऑप्शन, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट। सो सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेट करती है कमोडिटी मार्केट को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है FMC का, मुंबई में है और ये की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कमोडिटी फ्यूचर मार्केट बनाती है इंडिया के अंदर, और इसका चीफ रेगुलेटर जो है वो फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट्स इन इंडिया में काम करती हैं। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज Which of the following is not a method to calculate the gross domestic product? निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का तरीका नहीं है? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए प्रोडक्ट मेथड, बी इनकम लॉ, सी एक्सपेंडिचर मेथड एंड डी डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड। तो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है डी ऑप्शन, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाता है फिक्स परसेंटेज ऑन बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स के ऊपर। तो जो बुक वैल्यू होती है ये हर साल कम होती है, तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड एज। एक वर्ष में देश भर में आर्थिक गतिविधियों में आय की कुल राशि को क्या कहा जाता है? ए डिस्पोजेबल इनकम, बी नेशनल इनकम, सी पर्सनल इनकम एंड डी प्राइवेट इनकम। तो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है इसका बी ऑप्शन, नेशनल इनकम। सो जो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम होता है फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री एक साल के अंदर, तो उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
A. GDP at factor cost is equal to net value addition plus depreciation. B. GDP at factor cost is equal to net value addition minus depreciation. C. GDP at factor cost is equal to net price increase plus indirect taxes. D. GDP at factor cost is equal to net price increase plus direct taxes. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है ए ऑप्शन. तो इसमें करेक्ट आंसर जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडिशन प्लस डेप्रिसिएशन होता है. तो ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी के लिए कौन सा कथन सही है. 1. Nominal GDP is calculated based on current prices. 2. Nominal GDP is calculated based on base prices. 3. Data on nominal GDP show an accurate picture of economy as compared to real GDP. So आपके ऑप्शंस हैं A only 2 and 3, B only 2, C only 1 and D 1 and 3. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है सी ऑप्शन ओनली 1. तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी के लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द करंट प्राइसेस, जबकि रियल जीडीपी जो है उसको बेस ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है और इसका जो डाटा होता है ये मोर रिलायबल और एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू द नॉमिनल जीडीपी. सो आंसर हो जाएगा आपका 1 ओनली, दैट इज सी ऑप्शन. नंबर 18. Which state or union territory in India has proposed to introduce a unique alphanumeric identification number for all families? भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या पेश करने का प्रस्ताव दिया है. ए गोवा, बी गुजरात, सी जम्मू एंड कश्मीर एंड डी बिहार. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है सी ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में लॉन्च किया जाएगा 8 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सभी फैमिलीज के लिए यूनियन टेरिटरी के अंदर. तो ये एक यूनिक फैमिली आईडी होता है जिसमें स्पीडी और ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का. तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19. Who will be the next chief scientist of WHO? A option is Dr. Amelia Latu Afua Mango Tui Plato. B is Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. C is Dr. Jeremy Farrar and D is Soumya Swaminathan. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. Very important question. आंसर है डॉक्टर जेरेमी फरार. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो WHO ने अनाउंस किया है कि डॉक्टर जेरेमी फरार जो है वो न्यू चीफ साइंटिस्ट होंगे. अभी करंटली डायरेक्टर ऑफ वेलकम ट्रस्ट हैं ये डॉक्टर फरार और ये WHO को सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 में ज्वाइन करेंगे इस पोजीशन पर. क्वेश्चन नंबर 20. द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ. भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल पर किस मॉडल पर आधारित है. ए महालनोबिस मॉडल, बी हैरोल्ड डोमार मॉडल, सी बॉम्बे प्लान एंड डी फिक्की प्लान. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है बी ऑप्शन हैरोल्ड डोमार मॉडल. सो प्लानिंग कमीशन को 15 मार्च 1950 को सेटअप किया गया था और इससे हमारी कंट्री का प्लानिंग एरा स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल 1951 से, जिसमें फर्स्ट 5-year प्लान को लॉन्च किया गया था जो 1951 से 1956 था. तो ये सारी डेट्स याद रखनी है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. विच 5-year प्लान इन इंडिया इज आल्सो रेफर टू एज पीसी महालनोबिस प्लान. तो कौन से प्लान को पीसी महालनोबिस प्लान बोला जाता है. ए फर्स्ट 5-year प्लान, बी सेकेंड 5-year प्लान, सी 4th 5-year प्लान एंड डी 8th 5-year प्लान. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है बी ऑप्शन सेकेंड 5-year प्लान. तो सेकेंड 5-year प्लान 1956 से 1961 1956 से 1961 तक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. विच इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर द सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस. मृदा नमी तनाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है. ए टेंसियोमीटर, बी पायरोमीटर, सी फोटोमीटर एंड डी नन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. ट्राई टू गिव एन आंसर.
आंसर है ए ऑप्शन टेंसियोमीटर। तो टेंसियोमीटर डिवाइस है जो सॉइल के मॉइस्चर टेंशन को मेजर करती है। ये सील्ड वाटर फिल्ड ट्यूब्स होती हैं जिसमें पोरस सेरेमिक टिप होती है बॉटम के अंदर और वैक्यूम गोज होता है टॉप में। तो इनको इंसर्ट किया जाता है सॉइल के अंदर और या जो प्लांट रूट्स होती हैं जोन डेप्थ में वहां से इनको मेजर किया जाता है। सो आंसर हो जाएगा ए टेंसियोमीटर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए पटना, बी हैदराबाद, सी करनाल एंड डी शिमला। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव एन आंसर। आंसर है बी ऑप्शन हैदराबाद। तो NIPHM एक नेशनल लेवल फाउंडेशन इंस्टीट्यूट है। ये कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मिंग की असिस्टेंस में काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1966 में सेटअप किया गया था एज अ सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 24। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए मैसूर, बी देहरादून, सी भोपाल एंड डी अहमदाबाद। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन मैसूर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। करण 3 इज अ हस्कलेस वैरायटी ऑफ। करण 3 किसकी भूसी रहित किस्म है? ए राइस, बी वीट, सी बार्ले एंड डी सोरगम। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है सी ऑप्शन बार्ले। क्वेश्चन नंबर 26। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ पल्सेस। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन होता है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश एंड डी राजस्थान। सो ट्राई टू गिव एन आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। भारत में चावल उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर ए पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन इज पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन इज पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड डी वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन। पहले वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल आ जाएगा, देन उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और फिर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, सी नैफेड एंड डी ट्राइफेड। सो सभी अपना आंसर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है बी ऑप्शन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको क्रिएट और रन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और इसको फॉर्म किया गया था एनेक्टमेंट फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के द्वारा बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो भारत संसद ने इसको बनाया था कौन से एक्ट के दौरान? फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। हु अप्रूव द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ शुगर केन। गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कौन स्वीकृत करता है? ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सी डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। सो सभी अपना आंसर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है ए ऑप्शन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आर्थिक मामलों पर जो कैबिनेट समिति होती है वही इसके प्राइस को अप्रूव करती है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन को। क्वेश्चन नंबर 30। हु इज द ऑथर ऑफ बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ए अमर्त्य सेन, बी एडम स्मिथ, सी उर्जित पटेल एंड डी शक्तिकांत दास। तो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव एन आंसर। आंसर है ए ऑप्शन अमर्त्य सेन।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31. विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कम अप विद द इथेनॉल पॉलिसी? इथेनॉल नीति के साथ आने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए हरियाणा, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश एंड डी केरला. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है बी ऑप्शन बिहार. क्वेश्चन नंबर 32. द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स. तारे का रंग किसका सूचक है? ए डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, बी डिस्टेंस फ्रॉम सन, सी टेम्परेचर और डी ल्यूमिनिसिटी. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है सी ऑप्शन टेम्परेचर यानी तापमान. तो जो स्टार का कलर है ये मोस्टली इंडिकेट करता है स्टार के टेम्परेचर को एंड इट कैन आल्सो बी सजेस्टेड द स्टार की एज को भी ये बताता है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 33. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? ए गैनीमेड, बी टाइटन, सी यूरोपा एंड डी ट्रिटन. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन गैनीमेड. तो गैनीमेड लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की जिसको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था 1610 में. गैनीमेड एक सैटेलाइट है जुपिटर की और इसका डायमीटर जो है 5260 किलोमीटर के आसपास है और ये लार्जर बनाता है इस प्लैनेट को देन द मर्करी प्लैनेट से. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 34. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज. चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? ए 3,84,000 किलोमीटर, बी 2,67,000 किलोमीटर, सी 5,40,000 किलोमीटर एंड डी 5,76,000 किलोमीटर. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन 3,84,000 किलोमीटर. तो मून जो है वो अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है और 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम के अंदर. तो लार्जेस्ट और मोस्ट मैसिव रिलेटिव है ये पेरेंट प्लैनेट के साथ. इसका डायमीटर अराउंड 1/4 है अर्थ के डायमीटर से. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज? आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने की इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए नॉटिकल माइल, बी स्टैट्यू माइल, सी लाइट ईयर एंड डी किलोमीटर. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है सी ऑप्शन लाइट ईयर. तो 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. जिन क्वेश्चंस को बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट है तो वो एग्जाम में जरूर आएंगे. पहले भी हमारे प्रीवियस जितने भी हमने यहाँ पर वीडियोस और लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं बीपीएससी रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड या बिहार में जो एग्जाम होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी वीडियो से आते हैं. तो आप सभी सीरियसली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और याद भी कीजिए और लगातार रिवीजन करते रहिएगा सभी वीडियोस का और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. तो आपको बहुत आसान तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप हमें फॉलो करते रहेंगे. सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इन्फ्लेशनरी गैप? स्फीति अंतराल से आप क्या समझते हैं? ए इट इज अ सिचुएशन विच अराइजेज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी falls short of aggregate supply at the full employment level. B. It is a situation when inflation rises at an extremely faster rate. C. It is a situation which arises when aggregate demand in economy exceed the aggregate supply at the full employment level. D. Mechanism through which central bank control inflation depend on the interest rate. तो सभी ऑप्शंस यहाँ हिंदी और इंग्लिश में गिवन है. आप अपना आंसर दीजिए आफ्टर रीडिंग द ऑप्शंस. आंसर है सी ऑप्शन. यह एक ऐसी स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब एक अर्थव्यवस्था में सकल मांग पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाती है. तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. साथ में जब रियल जीडीपी एक्सीड करती है, ज्यादा हो जाती है पोटेंशियल जीडीपी से, तो इसमें इन्फ्लेशनरी गैप रिजल्ट हो जाता है. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है. Question number 37. Instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as. भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों का साधन वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया था. ए फंडामेंटल राइट्स, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, C. Extent of executive power of state and D. Conduct of business of government of India. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है बी ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो DPSP
का मेन एम यही होता है कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना है सभी पीपल ऑफ इंडिया को, और इंडिया के अंदर एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो डीपीएसपी ये एक फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस है जो सरकार के द्वारा सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर सभी को दी गई है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 38। Who of the following shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each House of Parliament? निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Question number 39. Which one of the following authorities make recommendation to the governor of state to principal for determining the taxes and duties which may be appropriated by the panchayat in that particular state? निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उन कर और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करता है जो उस विशेष राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जाते हैं? ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, बी स्टेट फाइनेंस कमीशन, सी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट एंड डी पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट। तो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैव बीन कंफर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन से विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? A to change the existing territory of state and to change the name of state. B to pass a resolution empowering parliament to make law in the state list to create one or more all India service. C to amend the election procedure of president to determine the pension of president after his or retirement. D to determine the function of election commission to determine the number of election commissioner. तो सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। हिंदी में भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आंसर है बी ऑप्शन, टू पास अ रेजोल्यूशन। तो संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए ये स्पेशल पावर यहाँ पर दी गई है। सो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण प्रदान की गई योजना पर आधारित है। ए मोंटे मोर्ले रिफॉर्म 1909, बी मोंटेक चैम्सफोर्ड एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक्ट डिवाइड करता है पावर सेंटर और स्टेट और प्रोविंसेस में, और यहाँ पर 3 लिस्ट की गई हैं जिसमें हर एक गवर्नमेंट की फेडरल लिस्ट है सेंटर के लिए और सेंट्रल लेवल के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट है प्रोविंसेस के लिए और कॉन्करेंट लिस्ट है दोनों के लिए। तो इसमें जो वॉइसरे हैं उसको रेजिडुअल पावर दी गई है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल बदल विरोधी प्रावधान है? ए सेकंड शेड्यूल, बी 5th शेड्यूल, सी 8th शेड्यूल एंड डी 10th शेड्यूल। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन, 10th शेड्यूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th शेड्यूल 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके द्वारा पास किया गया था। ये पार्लियामेंट में आया था और ये इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें नया वर्ड पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिकॉग्निशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसी एक्ट के द्वारा। तो ये एक्ट के बारे में हम मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43। इन विच कॉन्टिनेंट इज द अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड? अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ए साउथ अमेरिका, बी नॉर्थ अमेरिका, सी यूरोप एंड डी अफ्रीका। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन, साउथ अमेरिका। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 44। मंजरा, वर्धा एंड वेनगंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कावेरी एंड डी कृष्णा। तो मंजरा, वर्धा, वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में।
आंसर है बी ऑप्शन गोदावरी रिवर। तो गोदावरी इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा रिवर और ये ड्रेन करती है थर्ड लार्जेस्ट बेसिन इंडिया के अंदर और इसमें 10% इंडिया की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कवर किया हुआ है। इसका जो सोर्स है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 45, अमंग द पिमारू स्टेट हाईएस्ट पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 वॉज इन विच स्टेट? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश एंड डी बिहार। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, एज ऑन October 1, 2022 टोटल बेनिफिशियरी अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम वर अबाउट हाउ मच? ए 9.34 करोड़, बी 9 करोड़, सी 8.50 करोड़ एंड डी 8.25 करोड़। तो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है इसका ए ऑप्शन 9.34 करोड़। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ शुरू किया गया था और इसके उद्देश्य भारतीय रसोइयों को धुआं रहित बनाना है। तो ये इसका मेन एम है और इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं वो आपको याद रखनी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडजेसेंट टू पटना, कैपिटल ऑफ बिहार? बिहार की राजधानी पटना से सटे जिलों की संख्या कितनी है? ए 9, बी 8, सी 7 एंड डी 6। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन 9। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जैनाबाद एंड अरवल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 48, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए पटना, बी वेस्ट चंपारण, सी मुजफ्फरपुर एंड डी शिवहर। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन वेस्ट चंपारण। क्वेश्चन नंबर 49, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल? बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को नहीं छूता है? ए किशनगंज, बी पूर्णिया, सी कटिहार एंड डी ईस्ट चंपारण। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन ईस्ट चंपारण। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, हाउ इज द ज्योग्राफिकल शेप ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार विजिबल? बिहार राज्य का भौगोलिक आकार कैसा दिखाई देता है? ए ट्रायंगुलर, बी रेक्टेंगुलर, सी स्फेरिकल एंड डी कॉन शेप। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर है बी ऑप्शन रेक्टेंगुलर। So this is all about today's super test series 1 for the exam of Bihar State Food and Civil Supply for the all post। तो ये सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगातार फॉलो करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे। तो आप सभी वीडियोस को फॉलो करते रहिए और मेहनत करते रहिए अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है विद द राइट गाइडेंस। साथ में हम आपको क्लासेस भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स तक शेयर कीजिए सो दैट उनको भी यहाँ से बेनिफिट मिल सके। एंड वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग क्लासेस फॉर द 68 बीपीएससी प्रीलिम और मेन एग्जामिनेशन के लिए भी हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अपनी कंप्लीट डिटेल शेयर करने के बाद। और साथ में हम बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट बुक भी प्रोवाइड करते हैं जिसकी बुक की डिलीवरी आपके होम एड्रेस पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आपको कंप्लीट डिटेल और प्रोसीजर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो सभी डिटेल्स के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो व्हाट्सएप पर अवेलेबल है और साथ में ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया गया है। तो आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिलेटेड विद दीज एग्जाम। सो नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे जल्दी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।